माय नेम इज़ प्रदीप कुमार काली। ये मेरा सेकंड वीडियो है। जैसे कि आपको मेरा चैनल का नंबर पता है, नेम इलेक्ट्रिकल स्टडी। तो उसमें मैंने पार्ट 1 में एमसीसी सर्किट के कैसे चेक किया जाए वो सिखाया था। उसमें एक टॉपिक आया था होल्डिंग कॉन्टैक्ट का। मैं बोला था कि मैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताऊँगा, तो इसीलिए आज पार्ट 2 में आज ये बना के छोड़ूंगा, आज पार्ट 2। तो इसमें मैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट के विषय में आपको बताने वाला हूँ। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 का वीडियो में पार्ट 1 का लिंक में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट होता क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा। होल्डिंग का मतलब होल्ड करके रखना, और कॉन्टैक्ट का मतलब आपको पता है, एक कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, या तो पावर कॉन्टैक्ट या तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो इस केस में हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो होल्ड करके कॉन्टैक्ट को रखना क्यों जरूरी है? जैसे कि आपको पता है, जो DOL का कॉन्सेप्ट है उसमें स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन बोथ इंचिंग रहता है। इंचिंग रहने का भी कारण है, अगर इंच ना रहे तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन अगर कंटिन्यू कर दे तो वो ख़राब हो सकता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो हम उसको इंचिंग स्टार्ट करते हैं, वो इंच में हम लोग कॉन्टैक्टर को पिकअप कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? 1 इंच देंगे, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में और करंट फ्लो नहीं होगा। वो 1 इंच से जो एक बार में करंट फ्लो होगा वही, और उसके बाद स्टार्ट पुश बटन के थ्रू करंट नहीं रहेगा। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये बगल में पावर सर्किट ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि आप समझें कि ये कॉन्टैक्टर पिकअप होने से मोटर चलेगा। मैं यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन रिले किसी को भी सीरीज पे नहीं किया हूँ पावर सर्किट में, ना कि यहाँ भी कंट्रोल सर्किट में नहीं किया हूँ, इसके लिए कि आपको समझने में सहज होगा। क्योंकि आज मेरा टॉपिक कोई डॉल स्टार्टर नहीं है, उसका सिर्फ होल्डिंग कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स, जनरली आपको ये पता हो गया होगा कि पावर सर्किट में एक MCCB है, एक कॉन्टैक्टर है, एक मोटर है। MCCB तो ऑन करेगा कोई भी जाके, कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा स्किन के थ्रू। DOL सर्किट, इसको मैं DOL सर्किट लिख देता हूँ। जो फ्रेंड्स DOL सर्किट के बारे में जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप, बोथ कॉन्टैक्ट्स आर इंचिंग टाइप, बोथ पुश बटन आर इंचिंग टाइप। स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश। इंचिंग टाइप का मतलब है फ्रेंड दबा के छोड़ना, वो इंचिंग टाइप। तो स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, बहुत इंचिंग है, कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए, जैसा ये हमारा कॉन्टैक्टर का फ्रेंड्स कॉइल होता है, जिसमें आप कॉइल को जैसे सप्लाई दोगे कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल स्टडी कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कॉन्टैक्टर के बारे में पता होगा। दूसरा वीडियो में मैं कॉन्टैक्टर को प्रैक्टिकल भी आके आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए फ्रेंड, ये कॉन्टैक्टर जो पिकअप होगा उसका कॉइल होता है A1 A2। कॉइल में फ्रेंड मान लीजिए 230 वोल्ट का AC सप्लाई देंगे तो कॉइल पिकअप होगा। तो बेसिकली हमको 230 वोल्ट कॉन्टैक्टर में देना है। तो इसमें देखिए, आपका स्टॉप पुश बटन हो गया, वो NC टाइप रहता है, मतलब हमेशा वो नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब जो वोल्ट करंट का पाथ है वो आके यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड स्टार्ट जो है वो नॉर्मली ओपन रहता है, तो ये आपको ओपन होकर रहेगा। जब आप इंच करोगे तब सप्लाई कॉन्टैक्टर को आएगा। तो फ्रेंड अब देखिए, एक ऑपरेटर आया और स्टार्ट को दबाया तो वोल्टेज जाके कॉन्टैक्टर का A1 में चला गया। A2 मेरा न्यूट्रल है, वो तो फिक्स है। अब जैसे ही A1 में चला गया, कॉन्टैक्टर पीक हो गया। जैसे ही कॉन्टैक्टर पीक हो गया, ये पावर कॉन्टैक्टर फ्रेंड्स, ये पावर कॉन्टैक्टर लैच हो गया और मोटर चलने लगा। अब देखिए फ्रेंड, मेरा ये नहीं है, ये मैंने होल्डिंग कॉन्टैक्ट बनाया था, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट और इंच करके छोड़ देगा, मेरा कॉन्टैक्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी का ही एक कॉन्टैक्ट, एक NO कॉन्टैक्ट को हम लोग स्टार्ट के साथ पैरेलल कर देते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे कोई ऑपरेटर आके इंच किया तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा। जैसे ये एक कॉन्टैक्टर का पिकिंग अप टाइम 100 मिलीसेकंड भी हो सकता है या 80 मिलीसेकंड हो सकता है, 80 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड का बीच में होगा। तो जैसे ये पिक करेगा 100 मिलीसेकंड में, जैसे ही NC बनेगा, उस हम छोड़ते समय, स्टार्ट छोड़ते समय हम 1-2 सेकंड का होल्ड करके छोड़ते हैं। इसीलिए ड्यूअल स्टार्टर में लिखा रहता है कि होल्ड स्टार्ट फॉर 1 सेकंड 2 सेकंड। तो अगर आप स्टार्ट को होल्ड करके वो छोड़ दो तो 180-100 मिलीसेकंड के अंदर ये कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा।
तब क्या होगा फ्रेंड, जब ऑपरेटर स्टार्ट को दबाया है तब इससे भी एनसी है, तो दोनों तरीके से वोल्टेज फ्लो करके आपको पैरेलली करंट फ्लो करके आपका कॉन्टैक्टर को कॉइल को सप्लाई जाएगा। जैसे ही स्टार्ट छोड़ दोगे आप फ्रेंड, क्या होगा, जो होल्डिंग जो कॉन्टैक्ट है, जो एनसी बना है, उसी के थ्रू आके कॉन्टैक्टर पिक होके पड़ा रहेगा और वो ड्रॉप भी नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लाई कंटिन्यूसली थ्रू होके कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। अब फ्रेंड्स आप ये देखिए, एक साइकिल बेस्ड आप सोचिए, साइकिल बेस्ड साइक्लिक प्रोसेस जैसा काम करेगा। ये कॉन्टैक्ट कब ड्रॉप होगा, जब कॉइल से सप्लाई विथड्रॉ होगा। ये कॉइल से कब सप्लाई विथड्रॉ होगा, जब ये ड्रॉप होगा। तो ये एक साइक्लिक वे में फ्रेंड रुक जाता है, फंस जाता है उसका लॉजिक, कि ना ये ड्रॉप होगा ना ये अनपिक होगा, क्योंकि उसका सप्लाई स्टॉप के थ्रू आके इसके कंटिन्यूस रहेगा। ये ड्रॉप कब होगा, जब कोई जाके स्टॉप दबा देगा। अगर फ्रेंड यहाँ स्टॉप पुश बटन ना दूं तो ये कॉन्टैक्टर हमेशा पीक होके रहेगा जब तक ये वोल्टेज प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैं ये सर्कुलर लॉजिक किया कि आप ऐसे करके सोचिए कि ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप होने का लॉजिक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा। यहाँ पे सप्लाई नहीं आने का लॉजिक है, ये तो एनो है, ये इसका कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा। इसका कॉन्टैक्ट ड्रॉप होने का क्या लॉजिक है, कॉन्टैक्टर का कॉइल जब ड्रॉप होगा मतलब उससे सप्लाई नहीं जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग एक्सेल में कभी काम किए हो तो आप एक साइक्लिक रेफरेंस एरर आता है वहाँ पे, अगर इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी देन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे तो एरर दिखा देगा, क्योंकि ए ऑलरेडी बी प्लस सी है, अब बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कैसे हो सकता है। तो ये एक साइक्लिक एरर प्रोसेस में फंस जाएगा, एक लॉजिक में, जिसके कारण ये होल्ड होकर रह जाएगा। जब आप स्टॉप को रिलीज करोगे तभी ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप करेगा। इसका भी प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे होल्डिंग कॉन्टैक्ट का, तो आपको और इजीली समझेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप ठीक से स्टडी करिएगा और आप देखिएगा कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंस इतना है, वो इंडस्ट्री में हर समय यूज़ होता है। थैंक यू।